मुकम्मल कर लिया। अब बस आखिरी अमल, उसके बाद शूपाम जिन पूरे तरह हमारे कब्जे में आ जाएगा और फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। मुखिया और पूरा गांव तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। अब बस ये आखिरी अमल मुकम्मल कर लो, फिर शुबाना तुम्हारे बाहों में होगी हमेशा के लिए। आगे वाला जो अमल है थोड़ा खतरनाक है, तो सुनो। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडर है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू बोलते हैं ये हमारा मंदिर था और मुस्लिम बोलते हैं ये हमारे मस्जिद है। लेकिन ये इमारत इतने पुराने हो चुकी कि ये मालूम करना बहुत मुश्किल है कि ये मंदिर था या मस्जिद। लेकिन इससे हमारा कोई भी सरोकार नहीं है। तुम वहां पे जाओ, जंगल के बीचों बीच एक रास्ता निकलता है। वहां से तुम एक झरने की तरफ मुड़ना और फिर तुम्हें एक पुराना पीपल का पेड़ नजर आएगा। वहां से फिर लेफ्ट मोड़ के काली घाटी के रास्ते सीधे सीधे तुम चलते जाना और फिर तुम उस खंडर तक पहुंच जाओगे। वहां पे पहुंचते ही तुम्हें वेट करना है आधी रात गुजरने का। उसके बाद तुम्हें ये अमल शुरू कर देना है। जब रात के काले चादर सुबह के सफ़ेद धारियों से अलग नजर आने लग जाएं, तो जंगल से एक बकरियों का झुंड निकलेगा जो इस खंडर से होते हुए वीरानों में कहीं पे गुम हो जाता है। ये आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि ये झुंड कहाँ से आता है और फिर कहाँ पे जाता है। लेकिन तुम इन सब बातों में ध्यान मत दो। उस झुंड में एक बड़ा सा बकरा होगा जिसके सर पे सिंगों के ऊपर एक टोपी रखी होगी जिसे सुलेमानी टोपी बोलते हैं। उस टोपी को बकरे के सिंगों से निकाल के तुम्हें अपने सर पर रख देनी है। जैसे ही सुलेमानी टोपी तुम पहन लोगे तो शोमान जिन तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा और फिर तुम उसे जो बोलोगे वो करेगा। लेकिन अगर तुमने वो टोपी वक्त पे निकाल के अपने सर पे नहीं रखी तो शोमान जिन तुम्हारी गर्दन तोड़ के तुम्हें जान से मार देगा।